हेलो बच्चों, मैंने आपको पाठ 2 शेखीबाज मक्खी पढ़ाया था। उसके बाद उसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और 2 प्रश्नोत्तर लिखवाए थे। अब उसी पाठ के कुछ और प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें आपको उसके आगे लिखना है और उसी तरीके से लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ। बच्चों, पहले मैंने पाठ 2 के आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ और कुछ प्रश्नोत्तर लिखवाए थे। यहाँ पाठ 2 का कुछ और प्रश्नोत्तर हैं और कुछ एक्सरसाइज हैं, जिनकी मैं आपको PDF भी भेज रही हूँ, पर यहाँ आप देख लीजिए कि नोटबुक में आपको करना कैसे है। जिस तरह आपको पाठ 1 समझाया था, उसी तरह पाठ 2 को भी पहले आप पाठ 2 लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे शेखीबाज मक्खी, फिर 1 लाइन लीव करके आपको लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इसमें 7 प्रश्नोत्तर हैं। उन सबको आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे पहला प्रश्न है, शेर क्या कर रहा था? शेर खाना खाकर आराम कर रहा था। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आंसर फिनिश होता है। उसके बाद आपको लाइन खींचना है, फिर 1 लाइन लीव करके सेकंड आंसर स्टार्ट करना है। सेकंड प्रश्न है, मक्खी ने लोमड़ी को क्या करने के लिए कहा? जब कहानी पढ़ी थी आप लोग को याद है, उसमें क्या था? मक्खी ने लोमड़ी को प्रणाम करने को कहा। थर्ड नंबर का प्रश्न है, आपके विचार से शेर और मक्खी में कौन अधिक ताकतवर है? बच्चों, आप बता सकते हैं कौन अधिक ताकतवर होता है? शेर अधिक ताकतवर होता है। अब प्रश्न 4, मक्खी शेर को क्यों परेशान करने लगी? शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसे परेशान करने लगी। यहाँ एक प्रश्न है, यदि मक्खी की जगह मच्छर होता तो क्या होता? बच्चों, आप लोग सोच सकते हो या बता सकते हो कि अगर मक्खी की जगह मच्छर होता तो क्या होता? मच्छर इतनी फुर्ती से उड़ नहीं पाता और शेर के पंजे से मर जाता। तो इसका उत्तर ये है, यदि मक्खी की जगह मच्छर होता तो वह शेर के पंजे से मर जाता। प्रश्न 6 है, हाथी ने क्या सोचा और क्या किया? हाथी ने सोचा, मक्खी से बहस करके समय क्यों बर्बाद किया जाए, इसलिए उसने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। अब प्रश्न नंबर 7 है, स्नान न करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो बच्चों, ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमें साफ सफाई रखना चाहिए। इस तरह अपने शरीर की भी सफाई रखना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है, स्नान न करने से हमारे शरीर पर गंदगी जमा होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में कीटाणु पनपने लगते हैं और हमें कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। वैसे भी स्नान तो रोज करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें बार बार हाथ भी धोना चाहिए और आजकल सैनिटाइज भी करना चाहिए, ताकि हमारे हाथ नीट एंड क्लीन रहें। अब भाषा संघ में यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं। अशुद्ध का मतलब होता है जो सही नहीं लिखे हुए हैं, गलत हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखवाया गया है। तो शुद्ध मतलब सही करके लिखा हुआ है, उसको आपको लिखना है। ऐसे ही आपको
लाइन खींचकर 4 कॉलम बनाने हैं और अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध ऐसे करके लिखना है। पहला शब्द जैसे प्रणाम, प्रणाम शब्द में ये ना जो है वो नहीं आना चाहिए, णा आना चाहिए, तो प्रणाम होता है सही। जैसे विशाल में स नहीं आकर श आता है तो विशाल सही शब्द है। सूंड में ये वाला बिंदी ना आकर चंद्रमा वाला आता है जिसे सूंड कहते हैं। कोशिश में भी यहाँ पर स नहीं आएगा, श आएगा और यहाँ भी स की जगह पर श आएगा, तो कोशिश शब्द गलत होता है, कोशिश बोलते हैं। घमंड में यहाँ पर बिंदी आती है ऊपर म और ड के बीच में, तो ये शब्द सही नहीं है। यहाँ पर घमंड ये शब्द सही है। इसी तरह मकड़ी में ड़ के नीचे बिंदी आती है। इसके बाद बच्चों पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। इस पूरी प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको भेजी जा रही है। उस पीडीएफ से देखकर आप अच्छी तरह इसी तरीके से नोटबुक में अपना काम कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर थोड़े से अभी मैं आपको लिखवा रही हूँ। जैसे शेर, शेर का क्या होता है पर्यायवाची? सिंह वनराज। हाथी गज हस्ती। घोड़ा अश्व तुरंग। राजा नरेश और भूपति। जंगल का वन और कानन। अब है कुछ विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सभी को पता है क्या होते हैं? किसी शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो कुछ विलोम शब्द हैं ये। बड़ा छोटा, डर निडर, बैठना उठना, राजा रंग, पास दूर, आगे पीछे। इसके बाद बच्चों एक एक्सरसाइज है जहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स हैं। जो शब्द सही यहाँ पर आ सकता है वह लिखना है और जो शब्द आप लिखोगे उसके नीचे पेंसिल से ही आपको अंडरलाइन करना है। शेर आग बबूला हो उठा। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह पूरा चैप्टर 2 का काम है जिसको आप कंप्लीट कर लें और इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी। बच्चों, होमवर्क में आपको इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से लर्न करना है और लर्न करने के बाद आप रफ नोटबुक में लिख कर देखिए और अपने आप चेक भी करिए कि कहाँ पर क्या गलती है। फिर उस गलती को दोबारा से लर्न करिए और 5 टाइम लिख कर देखिए।